औरतें भी बड़ी नाशुक्री होती हो। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुमको? मानती हूँ तुमने मुझे ये सजा सजाया घर दिया है, लेकिन मैंने इस घर से शादी नहीं की थी। तो मैं कौन से तुम्हें छोड़ के भाग गया हूँ? आते जाते तो रहता हूँ 1-2 महीने के बाद। हाँ, जब कभी कराची किसी काम से आते हो तो हमारे यहाँ भी मेहमान बनकर आ जाते हो। इमराना, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मैंने जो कहा है अलीना से पूछ लेना। अगर इद्दत पूरी होने के बाद मुझे हवेली से निकाला गया तो मेरी कोख में पलने वाले बच्चे का क्या होगा? वो तो तरबतर हो जाएगा और बड़े साई पीर सुभान शाह के साथ एक और ज्यादती होगी। मुझे कायनात या जमीला को बताना चाहिए। जा रही है मनूस? डायन? किसी और का सर उठाना है या किसी और का फांसना है? जी वो कायनात के पास। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कायनात के पास जाने की, समझी? अपनी कोठड़ी में बैठकर अपने इद्दत के दिन पूरे कर, वरना टांगे तुम्हारी तोड़ दूंगी। अम्मा, इंसानियत भी आखिर कोई चीज होती है। क्या हो गया है आप लोगों को? मुझे तो हैरत हो रही है। अनवर, ये मत बोलो कि तुम अपनी माँ के साथ बोल रहे हो। जिन बातों का तुम्हें पता नहीं है उनके बीच में मत बोला करो। आइए मम्मी बैठिए। क्या डैडी नहीं है घर पर? नहीं बेटा, बाहर गए हैं। वही तो मैं भी कहूँ, वरना आजकल तो मैडम साहब का पीछा ही नहीं छोड़ते। क्या है बेटा, इस दफा डैडी तुम्हारे बहुत दिनों के बाद आए हैं, उनको टाइम तो देना चाहिए ना। जी मम्मी, लेकिन मम्मी टाइम देने में और बहलाने में फर्क तो होता है ना। हाँ बेटा,
बच्चों और बूढ़ों को बहलाना तो पड़ता है ना। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या मम्मी? तुम्हारे डैडी ने अपने भतीजे हैदर अली के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? मम्मी, ये आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या आप उस दर्द को मुझे गिफ्ट करना चाहती हैं जिसमें आप खुद सारी जिंदगी सिसकती रही हैं? बेटा, हम तो ऐसे साए हैं जो अपने दरख्तों से जुदा होना भी चाहें तो जुदा नहीं हो सकते। लेकिन मामा, मैं उन ख्वाबों का क्या करूं जो मैं अनजाने में देख चुकी हूँ। बेटा, जब तुम अपने ख्वाबों की बात करती हो ना, तो ये भी सोच लो कि तुम्हारे डैडी उन ख्वाबों के ही निशान ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कुछ भी कर लें, कितना भी हक जता लें, लेकिन वो मेरे ख्वाबों को फतह नहीं कर सकते। अलीना, ऐसे ही ख्वाब थे जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है, अब वो मेरी बेटी को असीर कर रहे हैं। मामा, जब ऐसे ख्वाब ही हमारे मुकद्दर हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बेटा, तुम्हारे डैडी से जब मैंने शादी की थी उससे पहले सिर्फ हम दोस्त थे, और उस शादी की वजह से मेरे ख़ानदान वालों ने मुझसे मिलना तक छोड़ दिया था। लेकिन मामा, मैं और हैदर अली तो मुश्किल से 3 या 4 दफ़ा मिले हैं। उस दौरान भी हमने कभी बात ही नहीं की। वो अपनी जिम्मेदारी के घमंड में रहा और मैं ये सोचती रही कि पता नहीं कैसे घमंडी लोगों में फंस गई हूँ। बेटा, अगर मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हो भी जाऊँ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा डैडी बहुत ज़िद्दी आदमी है। वो जो ठान लेता है वो करके रहता है। एनीवे मामा, मैं आपको अपनी मजबूरियाँ नहीं बता सकती। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बेटा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं, लेकिन एक नसीहत ज़रूर करूँगी। इतना दूर मत जाना कि जब शाम ढले लौटना चाहो तो अपना घर ही ना ढूंढ सको। आवाज़ बेटा, आपने अपना होमवर्क कर लिया बेटा? हाँ माँ, मैंने कर लिया है। अच्छा, वो आप आवाज़ बेटा, आपने अपना होमवर्क कर लिया बेटा? हाँ माँ, मैंने कर लिया है। अच्छा, वो आपकी बड़ी वाली गाड़ी कहाँ गई? उसके सेल खत्म हो गए, आप मंगा के दीजिए ना। हाँ, जरूर मंगा के। अरे जन्नत, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। आप आज हैं यहाँ? मुझे कहाँ जाना है? अब्बास, आओ, मेरे पास आओ। नहीं, तुम मनुष्य हो। नहीं बेटा, बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। अम्मा, सब कहते हैं ये मनुष्य है, इसने दादा को मारा है। बिल्कुल गलत बात है, इसने आपके दादू को नहीं मारा है। कहने दे इसे, ये ठीक कह रहा है। दरअसल मैं आपको कोई बात बताने आई थी। हाँ, बात भी करना, पहले आओ, बैठो तो सही ना यहाँ पे। तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? इधर आके बैठो ना। बस मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, अगर तुम नीचे बैठती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे बैठूँ। ये आप क्या क्या कर रही हैं आप? मैं तुम्हारे साथ नीचे बैठ रही हूँ। अब बताओ बात क्या है? बात ये है कि क्या तमाशा ये? क्यों आई हो तुम इधर? क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें इधर आने की? जी, मैं वो कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहां से। क्यों बुलाती हो तुम इसे? अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम बेटा। मुर्शिद साईं, फैज मोहम्मद ने कहा कि आप मुझे याद फरमा रहे हैं। हुक्म साईं। हाँ भाई, वो कल बाबा साईं की बीवी की इद्दत पूरी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि उसको उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ा। साईं, जैसे आपकी मर्जी।
वैसे नहीं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। और सही वैसे जो कह दिया वो कर दो, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सही, जैसे आपकी मर्जी। सही तो अब इजाजत। अदा सही, ये क्या कर रहे हैं आप? देखो अनवर, तुम्हें भी इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस खानदान के भले के लिए कर रहा हूं, बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। अदा साईं, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमारी क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। देखो अनवर, जब बाबा साईं जिंदा थे तो बात और थी। अब जब उनका साया हमारे सरों से उठ चुका है तो कम से कम तुम्हें यह एहसास करना चाहिए कि मैं हल्के के लोगों, जमीनों और मुरीदों को कैसे संभालूंगा। हाँ बेटा, अब बहुत ही पढ़ लिया, अब अपने बड़े भाई का हाथ बटाओ। आखिर ये किस किस को संभालेगा? अम्मा बस 8-10 महीनों की बात है, फिर एग्जाम्स होंगे और डिग्री मिल जाएगी। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि ये तुम डिग्री लेकर क्या करोगे? घोल के पियोगे या ताबीज बनाकर गले में बांधोगे? आजम साईं, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, 8-10 महीनों की तो बात है, फिर इम्तिहान हो जाएंगे। तुम्हें किसने बीच में बोलने को कहा? मत बोला करो बीच में। अदा साईं, हमारा पढ़ना और डिग्री लेना बाबा साईं की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश की कीमत बाबा साईं को ही चुकानी पड़ी। पता नहीं तुम लोगों के कौन से करतूत देकर बाबा साईं तुम लोगों के रिश्ते तय करने के लिए वक्त से पहले वापस आ रहे थे और कातलों के हत्थे चढ़ गए। नहीं अदा साईं, हमारे कोई खराब करतूत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है अदा साईं, आप कहते हैं तो हम कराची नहीं जाते, लेकिन यह एहसास हमें सारी ज़िंदगी सताता रहेगा कि हम बाबा साईं की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। ठीक है, ठीक है, तुम लोगों का पढ़ना बाबा साईं की ख्वाहिश थी, इसीलिए मैं दिल पे पत्थर रख के बैठा हूं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे इम्तिहान खत्म होंगे तुम दोनों वापस हवेली आ जाओगे। अनवर, कायनात, अपने बड़े भाई से इतनी बहस मत किया करो। तुम लोग उन्हें प्यार से समझाओ, वो समझ जाते हैं। हाँ बेटा, अपने बड़े भाई से जरा अदब से बात किया करो। जी अम्मा। बस बेटी जन्नत, तुम्हारी ही गलती की सजा पीर साहब और हम सबको मिली। अगर बाबा, अगर गलती मेरी थी तो मुझे मर जाना चाहिए था। मेरी गोली पीर साईं को क्यों लगी? मेरे हिस्से के दुखों के साथ साथ मेरे हिस्से की गोली भी हंसते हंसते सह गए वो। जन्नत, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बेहतर होगा कि इस हादसे को भूल जाओ, वरना ये रोग तुम्हें जीते जी मार देगा। मल्हार, मैं तो अपने नसीबों को रो रही हूँ।
पहले मैं हद निगाह फैली हुई इस झील के किनारों का अपने आप को कैदी समझती थी, मगर अब लगता है जैसे मैं उस तूफान में डोलती हुई नाव की तरह हूँ जिसका कोई किनारा नहीं। अरे बेटी, जब बाप दुश्मन हो जाए तो खुदा भी मेहरबान नहीं होता। अरे तू तो उस वक्त से बर्बाद है जब इस घर में पैदा हो गई। वाह 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 वाह, हर बात पे आंसू और हर बात पे रोना। आज रही बात तो बता, तेरे पास रोने के सिवा और कुछ भी है? अरे एक बदनसीब बेटी की माँ के पास आंसू के सिवा क्या हो सकता है? इतने दिनों बाद इतनी मुसीबतें झेल कर बेटी घर में आई है, उसे तसल्ली तो दी नहीं और ऊपर से दुखी कर उसे। चाचा, आप दोनों आपस में इस तरह लड़के जन्नत को और दुखी कर रहे हो। इस वक्त जन्नत को आपकी लड़ाई की नहीं, प्यार मोहब्बत की जरूरत है। तो इसे समझाओ ना, हर वक्त रोती रहती है, मत मारी गई है इसकी। चाची सब्र करो, जो कुछ हुआ उसे दरगुजर करो, इसमें हम सबकी भलाई है चाची। मल्हार बेटा, अब तो अल्लाह ही भला करेगा। अंकल की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ अनवर। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? खुदा जाने कैसे हुआ, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि बाबा साईं ने दूसरी शादी की थी, ये उसके रिएक्शन में हुआ है। क्या कातिल पकड़े गए? नहीं, फरार हो गए। देखो, पुलिस पीछे लगी हुई है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। गांव से कब वापस आए? कल ही लौट। मैं तो बहुत दुआएं मांग रही थी कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। क्यों, कोई काम था? अनवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? क्यों, कोई मसला है क्या? डैडी आए हुए हैं, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। किस लिए? वो मेरी शादी अपने भतीजे से कराना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है लीना? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये कैसे होगा। तुमने क्या कहा? मम्मी को तो मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन डैडी को कौन समझाएगा? हाँ, ये तो मसला है। अलीना, तुम मम्मी को सब कुछ बता दो कि तुमने शादी कर ली है। अनवर, तुम पागल हो गए हो? अरे कोई माँ ये बात सुन के जिंदा रह सकती है कि उसकी बेटी ने छुप के शादी कर ली? अलीना, आई एम सॉरी अलीना, मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अनवर, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, जरा सोचो मेरा अंजाम क्या होगा। अलीना, हमारी इस पागल मोहब्बत का जो भी अंजाम होगा साथ ही होगा, आई प्रॉमिस यू। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं। मेरे सर को छोड़ो, वो शहजादी का पता करो किधर है। चाय का बोला था उसे मैंने। साईं, ये चाय हाजिर है। कहाँ चली गई थी? घर चली गई थी? नहीं साईं, मैं घर तो नहीं गई थी, आपके लिए चाय बना रही। 2 घंटे लगा के चाय बनाई है तुमने। अच्छा छोड़े भी, आपके सर में पहले ही दर्द है, आप चाय पिए। तुम जाओ जमीन। आप कहें तो मैं आपके लिए सर दर्द की गोली ले आऊं? नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। ये बताओ कि ये जन्नत बाबा साईं का दिया हुआ सारा सामान साथ ले गई है या कुछ छोड़ के भी गई है? साईं, वो तो सब चीजें छोड़कर जा रही थी, लेकिन मेरे कहने पर कुछ चीजें अपने साथ लेकर गई है। अच्छा किया, वरना लोग कहते कि हवेली से खाली हाथ निकाल दिया उसे। वो साईं, मैं आपसे कहते हुए डर रही थी और चाची से बात करते हुए डर लग रहा था, लेकिन जन्नत को वापस इस तरह मच्छरों में नहीं भेजना चाहिए था। क्यों? वो इसलिए कि चाचा साईं ने उससे शादी की थी और वो इज्जत थी इस हवेली की। देखो जमीला, पाँव में पहनने वाली जूती को सर पर रखकर कभी इज्जत का मेयार नहीं बनाया जाता। भूले से ही सही, लेकिन वो आपकी माँ का दर्जा तो रखती थी ना।
शेरन पीर आजम शाह की मां नहीं बन सकती। उसकी हैसियत इस हवेली में कहीं से ज्यादा की नहीं थी। आज के बाद उसका जिक्र मेरे सामने मत करना, क्योंकि उसी मनहूस लड़की की वजह से बाबा साईं को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जन्नत। जी अम्मा। अरे तू किन सोचों में पड़ गई? किन सोचों में पड़ना है अम्मा? बस सोच रही थी कि नूरी भी कितने नसीबों वाली थी जो अपने जाम तमाची के हाथों में दम तोड़ा, और मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने जाम तमाची को मार कर भी जी रही हूँ। अरे बेटी, वो तो सब लिखे की बात है, तेरा लिखा ही ऐसा है। अब हंसकर भी जीना और रोकर भी जीना। हाँ अम्मा, अब तो मुझे जीना ही है, और बचा क्या है मेरी जिंदगी में? हे अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था जिसकी तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अरे बेटी, रोने से क्या फायदा, आगे का सोच, आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं अम्मा, अब मैं नहीं जी सकूंगी। मेरा दिल करता है कि मैं खुद को इस झील के हवाले कर दूं, मुझसे नहीं जिया जाता। बस कर बेटी, बस कर। अम्मा, मैं नहीं जी पाऊंगी अम्मा। वैसे जन्नत को हवेली से निकाल कर अता आजम ने उन पे बड़ी ज्यादती की है। हाँ, वो तो एक बार फिर उन लोगों की हत्या चढ़ जाएगी जिनसे बचने के लिए उसने बाबा साईं का सहारा लिया था। बहुत अफसोस की बात है। अनवर, एटलीस्ट तुमको स्टैंड तो लेना चाहिए था। यार मैंने लिया था, मगर तुम्हें पता है हमारे अदा साईं के आगे हमारी कहाँ चलती है। दरअसल अम्मा ही नहीं चाहती थी कि जन्नत हवेली में रहे, वो तो उसकी सूरत ही नहीं देखना चाहती थी। अनवर, आंटी क्या वाकई इतनी नैरो माइंडेड है? यार तुम्हें तो पता है औरतें शौकनों के मामले में कितनी संगदिल हुआ करती हैं। लेकिन जन्नत का तो कुछ और ही मामला था, उसकी क्यों इसमें तिक्का बोटी की जा रही है? आज हम क्या कर सकते हैं यार, हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। वैसे अनवर, ये मानना पड़ेगा कि जन्नत के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। ये तो है।